खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आज जनूबी जोनल काउंसिल की 29वीं मीटिंग होना है। जनूबी जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इजलास की सदारत करेंगे। इसमें सरहदी तनाजा, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक मामलात जैसे कि सड़कें, ट्रांसपोर्ट, सनत, पानी और बिजली समेत कई अहम उमूर पर गौर खौज किया जाने वाला है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी भी इसमें शामिल रहेंगे। रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी, सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वाज़ेह है कि कल अमित शाह तिरुपति पहुंचे थे। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। हमारे साथ विजयवाड़ा से मौजूद हैं हमारे साथी मोहम्मद इसाक। आपसे जानना चाहेंगे, आज बेहद अहम मीटिंग होने वाली है और सबसे अहम ये कि अमित शाह का ये दौरा कितना अहम वहां पर देखा जा रहा है आंध्र प्रदेश में। देखिए ना, आज जो दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक जो चलने वाली जोनल काउंसिल की मीटिंग है, उसमें अहम जो सरहद के मामले और पानी के जो प्रोजेक्ट को लेके मामले और वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के जो 3 कैपिटल के बारे में है, उसके बारे में पूरी तरह से प्रपोजल रखा गया है। वही दूसरी तरफ तेलंगाना के गवर्नमेंट की तरफ से जो तनाज़ा सिचुएशन जो पानी को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके जो है, उनको भी खत्म करने की और उसको भी गौर फिक्र करने की तरफ से आंध्र प्रदेश की तरफ रखा गया प्रपोजल। वही दूसरी तरफ जो कर्नाटक और दूसरे जो कर्नाटक के साथ भी कई मसले हैं जो पानी के प्रोजेक्ट के बारे में, उस पर भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से इसमें रखा गया। पूरे जो साउथ के जो स्टेट्स है, उसमें जो अब पानी को और सरहद के जो मामले और दूसरे जो मामले हैं, उनको क्लियर करने या उसके बारे में कुछ करने के लिए जो अमित शाह जो कोशिश जरूर करेंगे। वही दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग है, उसके बारे में भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से पूछा जाएगा। जो कि तीन कैपिटल के बारे में जो पेंडिंग जो कैपिटल डेवलपमेंट के लिए पहले 2500 करोड़ की जो रकम देने की वादा किया है, उसमें 1500 करोड़ दिए गए हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से वहां पर अमित शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था और उन्होंने दर्शन भी किए थे, इसके ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन को बताइए। कल शाम जो तिरुपति के पहुंचने के बाद जो है ना, तिरुमला दर्शन करने के बाद जो है ना, वहाँ पे बीजेपी की तरफ से और एपी सीएम जो है ना, सीएम और जो दीगर है, उन्होंने पूरे इस्तेमाल किया। दूसरे जो तेलंगाना की तरफ से जो महमूद अली है, जो होम मिनिस्टर है, वो आ जाएंगे। वही दूसरी तरफ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तो नहीं आ रहे, और केरला की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी आएंगे। जी, तो इस बेहद अहम मीटिंग पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। इसके तहत कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर और फिर कल मुरादाबाद में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 से खिताब करने वाली है। कांग्रेस गुज़िश्ता 2 बरसों से यूपी में तंजीम साजी में मसरूफ नजर आ रही है। अब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में ओहदेदारों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी मुहिम को तेज करेगी। वाज़ेह है कि प्रियंका गांधी यूपी में काफी अरसे से सरगर्म हैं। कांग्रेस यूपी असेंबली इंतखाबात में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने लड़कियों को मुफ्त स्कूटी जैसे कई इंतखाबी वादे किए हैं, जिन्हें प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। अहम खबर, अमरावती में तशद्दुद के वाक़यात के बाद अब हालात काबू में है। कल से इलाके में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। साथ ही कर्फ्यू का निफाज जारी है और सियासी लीडरों और उलमा कराम ने अवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही साथ पुरअमन रहने की अपील की है। अमरावती में तशद्दुद के वाक़यात के बाद हालात अब काबू में हैं। कल से इलाके में इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं और कर्फ्यू का निफाज भी जारी है। सबसे अहम बात यह कि लगातार अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और पुरअमन रहने की आवाम से अपील लगातार की जा रही है।
अमरावती, जहां के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती की हम बात कर रहे हैं, जहां पर तशद्दुद के वाकयात के बाद अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। इंटरनेट सर्विसेज जो है वहां पर मुअत्तल रखी गई हैं। कर्फ्यू का नफाज जारी है। सिक्योरिटी अमला पूरी तरह से वहां पर चाकू चौबंद नजर आ रहा है। साथ ही साथ तमाम जो दानिश्वर तबका है, उलमाए कराम है, सियासी लीडरान हैं, उनकी तरफ से लगातार ये अपीलें की जा रही हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फिजाई आलूदगी के पेश नज़र आला अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए अहम फैसले लिए। 1 हफ्ते तक तमाम स्कूलों को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी गई कि वो 1 हफ्ते तक वर्चुअल क्लासेस ही चलाएं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए भी 1 हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। प्राइवेट दफातर को भी घर से काम कराने का मशवरा दिया गया है। 3 दिन तक के लिए तामीरी सरगर्मियों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिजाई आलूदगी के पेश नज़र आवाम को राहत देने के लिए ही ये अहम फैसले लिए गए। तो आपको बताएं कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फिजाई आलूदगी के पेश नज़र आला अहदेदारों का इजलास तलब किया। जिस तरह से हमने देखा कि ये सख्त नोटिस लिया था अदालत ने इन तमाम जिस तरह से वहां पर फिजाई आलूदगी देखी जा रही थी, इसके खिलाफ क्या कुछ रियासती हुकूमत ने किया है, इसका सख्त नोटिस लिया था और उसी के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये इमरजेंसी मीटिंग तलब की थी और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए, जैसे कि 1 हफ्ते तक तमाम स्कूलों को बंद रखा गया। वर्चुअल क्लासेस के जरिए ही तालीम को आगे बढ़ाने की बात की गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 हफ्ते तक मजीद वर्क फ्रॉम होम की बात की गई। प्राइवेट जो दफातर हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वहां पर भी वर्क फ्रॉम होम कराने का मशवरा दिया गया। बेहद अहम कि तमाम तर तामीरी सरगर्मियों को बंद रखा गया। तो जिस तरह से दिवाली के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि फिजाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है दिल्ली में और एनसीआर, साथ ही साथ जो आसपास के तमाम इलाके हैं वहां पर फिजाई आलूदगी ने बेहद मुतासिर किया है। लगातार हम आपके सामने पेश करते रहे हैं जो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, किस कदर खराब सूरत हाल नजर आ रही है। खासतौर पर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अस्थमा के मरीज हैं, सांस लेने में उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना रहा। सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल रहे हैं, अपने ऑफिसेस के लिए निकल रहे हैं, उनको काफी दुश्वारियों का सामना रहा और सेहत के नुक्ता नज़र से बेहद अहम माना जा रहा है इस फिजाई आलूदगी पर किस तरह से काबू पाया जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि इल्जामात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस सब के बीच में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ अहम फैसले लिए और लगातार ये अपील भी की जा रही है कि जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दमे के मरीज, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो अपने घरों में ही रहें। चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव का दिल्ली से। प्रीति, सबसे पहले तो आज का हम हाल जानना चाहेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और काफी अहम फैसले जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज की अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के करीब पहुंच चुका है, जो कि अति गंभीर स्थिति में आता है। और साथ ही दिल्ली की कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब है। यानी कि दिल्ली में हर जगह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अलग अलग है, लेकिन पूरी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद ही खराब है, जो अति गंभीर स्थिति में आता है। और उसको देखते हुए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अहम फैसले लिए हैं। बच्चों के स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं और साथ ही ये जो लोगों को दमे की बीमारी है या जो सांस के मरीज हैं
उनसे ये अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बिल्कुल भी ना निकलें, जी। क्योंकि इस टाइम पे इस तरीके के जो केसेस हैं वो जी। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में भी जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही ये भी कर दिया गया है कि कोविड के कारण तो पहले मास्क अनिवार्य था ही कि आपको मास्क लगा के निकलना है, लेकिन अब जिस तरीके से ये जो प्रदूषण लेवल जो बढ़ा है उसको लेकर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है कि बिना मास्क लगाए आप घर से एक कदम भी नहीं निकल सकते हैं। और जो लोग भी इसका पालन नहीं करेंगे तो जो जुर्माना राशि है उसको, हालांकि अभी जो पहले जुर्माना राशि है वही है, लेकिन इसमें भी विचार किया जा रहा है कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो जो जुर्माना की जो राशि है बिना मास्क लगाए उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही ये भी है कि दिल्ली का जो क्वालिटी इंडेक्स है इसको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए लगातार फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति तमाम तर तफसीलात के लिए। मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत न हारिए, हिम्मत है शर्त, हिम्मत से क्या ना हो। जी हाँ, एक तस्वीर जिसने हिंदुस्तानी खवातीन की हिम्मत और हौसले और उनके जज्बे को दुनिया के सामने बखूबी रखा। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश ने भारी तबाही मचाई और ऐसे में हिम्मत और बहादुरी की कई तस्वीरें भी हमारे सामने आई। ऐसी ही एक तस्वीर रही चेन्नई पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर ई राजेश्वरी की। आइए देखते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसने हिंदुस्तानी खवातीन के हिम्मत और हौसले और उनके जज्बे को दुनिया के सामने बखूबी रखा। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश ने भारी तबाही मचाई और ऐसे में हिम्मत और बहादुरी की कई तस्वीरें भी दुनिया के सामने आईं। ऐसी ही एक तस्वीर रही चेन्नई पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर ई राजेश्वरी की। सब इंस्पेक्टर ई राजेश्वरी ने अपने मजबूत कांधों पर एक बेहोश शख्स 28 साल उदय कुमार को फौरी उठाया और न सिर्फ उठाया बल्कि कई किलोमीटर तक वो दौड़ती चली गई। फिर ऑटो में डाला और फौरी करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर एक खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर की खाकी वर्दी की शान छा गई। ई राजेश्वरी की इंसानियत के लिए इस बेलौस खिदमत की, उनकी बहादुरी की पूरी दुनिया ने सराहना की और खूब की। वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ई राजेश्वरी के जज्बे की बेहद तारीफ की। चेन्नई की पुलिस कमिश्नर शंकर जिवाल ने भी अपनी लेडी सब इंस्पेक्टर की हिम्मत और हौसले की खूब दाद दी। हिम्मत और हौसले की ये शानदार तस्वीर कहती है, औरतों का हक कोई शक। और आइए अब देखते हैं न्यूज़ 18 की खास पेशकश भाभी तेरा देवर दीवाना की कुछ हल्कियां। सबका सास का बहू का सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये त्योहार, सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये त्योहार। ओहो, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका नटखट देवर और आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ भाभी तेरा देवर दीवाना। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये त्योहार। मोस्ट लव्ड शो ऑफ कलर्स छोटी सरदारनी के सेट पर पहुंचे भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम। जी हाँ, छोटी सरदारनी में धमाकेदार वापस एंट्री कर दी है शहर की नानी ने, यानी कि कुलवंत कौर ने। देखा कैसे ट्रैक्टर लेके घुसाई है। खुद नानी से ही जान लेते हैं कि वो इस सीरियल में सीरियल वाइज क्यों धमाके कर रही है। आई मीन ऐसा ट्रैक्टर लेके कौन घुसता है शूटिंग पे यार। दिस इज नॉट डन। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। जब कुलवंत कौर आ गई है तो तोड़ना फोड़ना ही, आपने देखा कैसे मैंने ये बब्बर मैंशन तोड़ के मैं अंदर आ गई हूँ। तो देखो फिर आगे क्या होता है। इंसान के बहुत रंग होते हैं लेकिन इंसान होता है छुपा हुआ।
मैं आई हूँ उस छुपे रुस्तम को बाहर निकालने। हाउ स्वीट यार, कितनी प्यारी है ना। वैसे कुलवंत कौर जैसी मेरी भी एक नानी थी। बचपन में जब भी मैं उनके पर्स से पैसे निकाल कर दुकान से कुछ लेने चला जाता था, वो भी ऐसी ही धमाकेदार एंट्री लेती थी और मेरे पटाखे बजा देती थी। लेकिन खैर, मौका दिवाली का है, तो आइए छोटी सरदारनी के बड़े बड़े सितारों से जानते हैं कि वो दिवाली मनाते कैसे, घर की साफ सफाई करते हैं या नहीं, पूजा कैसे करते हैं और कितने पटाखे जलाते हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं घर पे साफ सफाइयाँ करती हूँ। आई थिंक मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो एंड प्लस मुझे क्लीनिंग इज़ लाइक माई, इट्स थेरेपेटिक टू मी। सो जब भी मेरा मूड ख़राब होता है या जब भी मुझे लाइफ में ऐसे डिसऑर्डर फील हो रहा होता है, तो या तो मैं अपना एरिया साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम स्लैश माई वे ऑफ गेटिंग क्लैरिटी इन लाइफ। बट हाँ, मैं भी सफाइयाँ करती हूँ, ऑल्दो मुझे अभी वक्त नहीं मिल रहा है, और शो में भी मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी लग्जरी है ऑफ सर्विसेज, तो मैं कोई सफाई नहीं कर रही हूँ। देखिए, दिवाली में अभी तो पटाखे नहीं चलाते हैं हम, क्योंकि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एनवायरनमेंट। द मेन थिंग इज द लक्ष्मी पूजा, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और ये पहली मेरे बेटे और मेरी बहू की पहली दिवाली है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली। मेरे घर में 14 लोग हैं, तो मेरे घर में हर त्योहार की तरह बनता है। तो हम लोग सब हमेशा एक साथ सुबह से पूजा करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, वहाँ सब एक साथ पूजा करते हैं, घर आके करते हैं। कुछ साल पहले तक पटाखे जलाते थे, बट अब कोई बच्चा पटाखा नहीं जलाता बिकॉज गोइंग ग्रीन। जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि पटाखे कम जलाओ और मिठाई ज्यादा खाओ, और खुद ही मत खाओ, अपनी बीवी को भी मिठाई खिलाओ। मतलब इतनी मिठाई खिलाओ, क्योंकि क्या आपकी बीवी अगर ज्यादा मिठाई खाएगी तो वो मेरी बीवी जैसी हो जाएगी। फिर आप मुझे बोल नहीं पाओगे कि तेरी बीवी मोटी, तो मैं बोलूंगा तेरी बीवी मोटी, तो कहीं ना कहीं जोक्स ऑन यू, है ना। लेकिन दोस्तों, ये थी छोटी सरदारनी के सितारों से बातचीत। लेकिन उसके बाद हम घर नहीं गए, ठीक है, हम गए उसके बाद ससुराल सिमर का के सेट पर। सनसनीखेज खुलासा हो चुका है कि इतनी उदास है, कि इतनी बोरिंग बुक पढ़ रही है कि स्ट्रेटेजी बुक मैनेजमेंट, ये क्या होता है? क्यों इतनी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? हैं, आपको पता है मैं कितना टेंशन में था कि आपका डिवोर्स हो रहा है। मतलब सीरियसली, डिवोर्स होता है ना जब किसी सुंदर लड़की का, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया यार। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि अब आपका जब डिवोर्स हो चुका है, तो क्यों ना कोई और लड़का अगर आपको ऐसे प्रपोज करे, तो आप इस नकली फूल से उसके असली प्यार को एक्सेप्ट करें। प्यार तो नहीं, प्यार दोस्ती नहीं है, दोस्ती है। और प्यार है। हाय 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 हाय, कितनी प्यारी है यार। मैंने तो सिमर को हिंट भी दिया, फूल भी दिया, लेकिन ना उसने हिंट समझा और ना ही फूल को कूल समझा। मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले कि मैं वहां से निकल पाता, दो लौंडों ने, दो लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। अब वो दो लड़के कौन थे और उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, ये देख लेते हैं। आपसे बात करने के लिए अब बताओ क्या कह रहे? कुछ नहीं, बस महंगाई बढ़ गई है, गर्मी बहुत हो रही है, पोल्यूशन बढ़ गया है, यही सारी बातें। लड़कों से और बातें क्या करें? अब वो ना फूल में कांटे होते हैं, तो इसको जरा साइड में रख दीजिए। खून मुंदरे निकल रहा ना, देखो नहीं निकल रहा यार, नहीं निकल रहा। ओके, ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आप सिमर को आप ज्यादा प्यार करते हैं या आपको लगता है कि ये ज्यादा प्यार करता है, या आप दोनों को लगता है कि मैं ज्यादा करता हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर कुछ इनसाइड खबरें, चटपटी बातें और ढेर सारी गॉसिप लेकर। तब तक के लिए आप प्लीज अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1.47 लाख से ज्यादा इस्तीफादा कुनंदगान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर 700 करोड़ रुपए बराह रास्त मुस्तहिकीन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर बराए देही तरक्की और त्रिपुरा के वज़ीर आला भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहम स्कीमों में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। इस स्कीम का मकसद बेघर लोगों को घर फराहम करना है। खबरों में इतना ही। आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसा कैंपेन चलाने के लिए। मुझे लगता है कि इस कैंपेन की आज ही नहीं,
आज से मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय तक ऐसे कैंपेन्स की ज़रूरत है। शायद हम अपने एक समाज को, अपने देश को तब तक विकसित नहीं कह सकते हैं जब तक हमारी जनसंख्या के इस 50% को भी उतने हक नहीं मिलते हैं जितने बाकी 50% को मिलते हैं।